इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नए सेशन में। और आप सबको पता है हम पहले सब्जेक्ट को डिवाइड करते हैं, सिलेबस को डिवाइड करते हैं एंड देन हम उसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये पूरा सिलेबस दिया हुआ है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का, जिसका पार्ट नंबर 1 था स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड वैदिक पीरियड, जिसके हमने 5 सब पार्ट किए थे। फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड है, ये फोर्थ है एंड दिस वन इज फिफ्थ। फर्स्ट वाज स्टोन एज, देन इंडस वैली सिविलाइजेशन, थर्ड है वैदिक एज, फोर्थ महाजनपदास एंड फिफ्थ रिलीजियस मूवमेंट ड्यूरिंग लेटर वैदिक एज। स्टोन एज हमने लास्ट वीडियो में ख़त्म कर दिया था। नाउ इन दिस वीडियो हम इसको ख़त्म करने वाले हैं। ख़त्म इन द सेंस हम इसके पूरा इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। और रिवाइज करेंगे इन बहुत कम समय में हम इसको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। तो ये क्योंकि रिवीजन वीडियो है तो इसमें हम उसको वैसे डिस्कस नहीं करेंगे जैसे हमने पीछे जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें हमने डिटेल डिस्कशन इसका किया हुआ है। तो इन वीडियोस में हम केवल इसको रिवाइज करने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो इसमें हम वैसे डिटेल में इसको डिस्कस नहीं करेंगे। चैल्कोलिथिक कल्चर लगभग 4000 BC में स्टार्ट होता है और अब लगभग 1500 BC तक इसका टाइम पीरियड है चैल्कोलिथिक कल्चर का। चैल्कोलिथिक कल्चर को कॉपर कल्चर भी कहते हैं, कॉपर एंड ब्रॉन्ज एज कहते हैं इसको, बिकॉज इट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन द मेटल यूज्ड, और पहली बार जो मेटल यूज हुआ है वो है कॉपर। सो दिस इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस कि ह्यूमंस ने जो सबसे पहला मेटल यूज किया है वो कॉपर है, ठीक है। देन जोरवे कल्चर, इसका एक नाम और है जोरवे कल्चर। जोरवे कल्चर क्यों? क्योंकि एक विलेज मिला है, जोरवे जिसका नाम था वो एक विलेज आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है ऑन द बैंक ऑफ रिवर प्रवारा। एंड प्रवारा, ये प्रवार ना हो गया, प्रवारा है ये प्रवारा, जो कि गोदावरी की एक ट्रिब्यूटरी है। तो गोदावरी के ट्रिब्यूटरी के बैंक पे एक विलेज मिला है जोरवे, और जो कि इंपॉर्टेंट साइट है इस पीरियड की, इस टाइम पीरियड की, इसलिए इसका नाम जोरवे कल्चर पड़ा है, ठीक है। सम अदर इंपॉर्टेंट साइट्स आल्सो इंक्लूड लाइक दियामाबाद, इनामगांव, नवासा, ये सारे महाराष्ट्र में पाई गई हैं। दिस जोरवे टर्म, यू प्लीज रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये भी आपको याद रखना है। जोरवे क्यों पड़ा है? क्योंकि वो सबसे पहला गांव इस टाइम पीरियड का पाया गया था, इसलिए इसका नाम जोरवे कल्चर पड़ा है। देन इस टाइम पे पेंटेड पॉटरी स्टार्ट हो जाती है, पेंटेड पॉटरी बननी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो चैल्कोलिथिक फेज वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन मैन यूजेस दिस पेंटेड पॉटरी। इसको कहते हैं ओकर कलर पॉटरी। सो रिमेंबर दिस इंफॉर्मेशन ऑल्सो कि OCP विच इज ओकर कलर पॉटरी वाज फाउंड एक्सटेंसिवली इन दिस period. The thickest deposit of OCP was found at Jodhpur, but again this information is not important. Remember this OCP वाला, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं important sites of Indus Valley Civilization and क्या क्या वहां पर findings मिली हैं, ठीक है। तो important site पढ़ते हैं। सबसे पहले इंडिया के पढ़ेंगे हम, तो लोथल। और मैं इन साइट्स में क्या क्या याद रखना है वो भी आपको बताऊंगा। सब कुछ नहीं याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जो आपको याद रखनी है मैं वो आपको बताता चलूँगा, और आपको वही चीज़ें याद रखनी है, एग्जाम में भी वही चीज़ें आती हैं। सो इम्पॉर्टेंट साइट फर्स्ट लोथल। लोथल में बेड मेकिंग फैक्ट्री, डॉकयार्ड, बटन सील, फायर अल्टर, पेंटेड जार। तो यहाँ पे आपको याद रखना है डॉकयार्ड, क्योंकि बेड मेकिंग फैक्ट्री बहुत जगह मिला है, बटन सील्स, फायर अल्टर्स, यस दिस ऑल्सो, फायर अल्टर्स भी आपको याद रखनी है। तो इसमें से बस 2 चीजें आपको याद रखनी है। धोलावीरा, फिगर ऑफ चैरियट टाइड टू अ पेयर ऑफ बुलॉक एंड ड्रिवन बाय ए न्यूड ह्यूमन। वाटर हार्वेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर हार्वेस्टिंग कहाँ मिला है? धोलावीरा, गुजरात। ये लोथल भी गुजरात में है, धोलावीरा भी गुजरात में है, ठीक है। देन इसमें केवल वाटर हार्वेस्टिंग ही आपको याद रखना है। देन सुरकोटडा, ओनली साइट वेयर बोन्स
ऑफ हॉर्स वर फाउंड। यस, दिस इज इंपॉर्टेंट ना, कि हॉर्स के जो बोन एक ही जगह पे मिले हैं सुरकोटड़ा में। याद रखनी है आपको ये चीज, ठीक है, क्योंकि हम मानते हैं कि इन लोगों को हॉर्स के बारे में नहीं पता था। ये लोग हॉर्स एज अ एनिमल के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए इस इंफॉर्मेशन को आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट इज सिकरपुर। सिकरपुर वो जो कि गुजरात में ये पी है। सिकरपुर फूड हैबिट डिटेल ऑफ हड़प्पन्स, तो फूड हैबिट डिटेल यहाँ पर पाए गए। कालीबंगन में प्लॉफील्ड, इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस, प्लॉफील्ड बेक्ड एंड बर्ड बैंगल्स ऑल्सो, ठीक है, इसीलिए इसका बैंगल्स से ही इसका नाम कालीबंगन पड़ा है, बंगन, ठीक। फायर अल्टर्स, तो ये बहुत जगह मिल रहे हैं, एंड शिवलिंगास अगेन नॉट इंपॉर्टेंट, तो जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट बनावली, बार्ले, टेराकोटा फिगर ऑफ प्ला। देन टेराकोटा फिगर ऑफ प्ला आपको याद रखना है, टेराकोटा से बना एक फिगर है ना प्ला का, मतलब हल का, वो बनावली में हमें मिला है। दिस इज इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस। राखीगढ़ी, टेराकोटा व्हील, टॉय फिगरीज एंड पॉटरी, लार्जेस्ट, दिस इज अ लार्ज साइट बट नॉट इंपॉर्टेंट, आपको याद नहीं रखना है इनमें से कुछ। बालू हरियाणा, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ गार्लिक। यस, ये स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है कि बालू हरियाणा में अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ गार्लिक हमें मिले हैं। देन दियामाबाद, स्कल्पचर ऑफ ब्रॉन्ज चैरियट योक्ड टू 2 oxen एंड ड्रिवन बाय ह्यूमन, नॉट इंपॉर्टेंट, नो नीड टू रिमेंबर। और भी बहुत सारी साइट्स मिली थी जिनके बारे में हमें पढ़ना है, जैसे उसमें से एक इंपॉर्टेंट साइट है हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा में ग्रेनरीज मिली हैं, नहीं याद रखनी। कफिन बरियल, नहीं याद रखना। लॉट ऑफ आर्टिफैक्ट्स, नहीं याद रखना। इंपॉर्टेंट आईवीसी टाउन है, एंड ये याद रखना कि फर्स्ट टाउन विच इज एक्सकेवेटेड एंड स्टडीड इन डिटेल, तो ये पहला टाउन था जो हमने खोजा था, आर्कियोलॉजिस्ट ने खोजा था, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। मोहनजोदड़ो, ग्रेट बाथ, नॉट इंपॉर्टेंट। ग्रेट ग्रेनरी, नॉट इंपॉर्टेंट। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, यस, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, जिस कल्चर भी पढ़ेंगे तब भी ये वहाँ पे आएगा, जब हम आर्ट एंड कल्चर में स्कल्पचर्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल का मेंशन आता है। बियर्डेड मैन, अगेन इंपॉर्टेंट। टेराकोटा टॉय, नॉट इंपॉर्टेंट। बुल सील, नो। पाशुपति सील, तो सील्स यहाँ पे बुल एंड पाशुपति के मिले, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। 3 cylindrical scales of Mesopotamian tube, a piece of woven cloth, not that important, no need to remember. Chanhudro, bed making factory, no, not important. Use of lipstick, yes, it can be asked in जो state PCS होते हैं उन एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, but not for UPSC, maybe sometimes they can ask. Only Indus side without citadel, yes, this information is important क्योंकि ये exception है, only this side is without citadel, so remember it is Chandhudro which is without citadel. Then Mehergarh अर्लीस्ट एग्रीकल्चर कम्युनिटी, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, सो ये भी इंफॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए थोड़ी बहुत। गनेरीवाला, ये एन है, ये एम हो गया थोड़ा। गनेरवाला ये पाकिस्तान पंजाब में है। एविडेंस फ्रॉम बोथ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, equi distance from both Harappa and Mohenjo-daro. It is near a dry bed of former Ghaggar and Saraswati river, but not important. It is a site of almost the same size of Mohenjo-daro, not important. ये इन्फॉर्मेशन आपको याद नहीं रखनी है, जो मैंने बता रखी है वही याद रखनी है, उसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना। एक्चुअली ये वाली स्लाइड हमें पहले पढ़नी थी, ये आगे पीछे हो गई स्लाइड, पर चलो कोई बात नहीं। हड़प्पन सिविलाइजेशन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन, तो हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहते हैं क्योंकि ब्रॉन्ज वाज द मेटल यूज्ड इन दिस टाइम, सो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। अराउंड 2000 साइट्स हमें मिली हैं डिस्कवर्ड, एंड मोस्ट ऑफ साइट बिलोंग्स टू द लेट हड़प्पन फेज, क्योंकि अर्लीस्ट वाली जो अर्लियर थी वो गायब हो गई थी, वो डाइड आउट, ठीक है। उसके बाद phases roughly divided into 3 phases, no need to remember these phases, not even ये years भी याद नहीं रखने, अर्ली फेज, मिडिल फेज, लेट फेज, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। जैसे हड़प्पन साइट जो थी वो डिस्कवर की थी D.R. साहनी ने 1921 में, ठीक है, तो D.R. साहनी आपको याद रखने। मोहनजोदड़ो जो है R.D. बनर्जी ने खोजी थी, सो आपको ये भी याद रखना है कि मोहनजोदड़ो डिस्कवर्ड बाय R.D. बनर्जी। लोथल बाय S.R. राव, सो रिमेंबर दिस। एंड इसके टाइम पे सर जॉन हर्बर्ट मार्शल, ये दिस नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्टर जनरल थे ऑफ द ASI फ्रॉम
1902 टू 1928 इसी टाइम पे हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज भी हुई थी, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट फिगर है, ठीक है। ही वॉज द रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सकवेशन दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। सो सर जॉन हर्बर्ट मार्शल आपको याद रखना है। हड़प्पन सिविलाइजेशन में ट्रेड कैसे होता था, ठीक है। तो इनलैंड और फॉरेन ट्रेड दोनों होते थे, मतलब सिविलाइजेशन के अंदर और फॉरेन से भी ट्रेड होता था। ट्रेडेड विद मोसोपोटामिया, तो मोसोपोटामिया के साथ इनका ट्रेड होता था। मलूहा वाज एंशिएंट नेम गिवन टू द इंडस रीजन, तो मलूह कहते थे वो इंडस रीजन को। तो अगर ये टर्म कभी एग्जाम में आता है सो आपको ध्यान होना चाहिए कि मलूह का मतलब इंडस रीजन, ठीक है। ओके, लोथल में पाए गए हैं डॉकयार्ड एंड टेराकोटा शीप, जो कि हमें ऑलरेडी पता है। एक्सेलेंट सिस्टम ऑफ वेट्स, ठीक है। तो इनका वेटिंग का जो सिस्टम था, जो जिन चीज़ों से वेट करते थे वो बहुत ही अच्छा हुआ करता था, ठीक है। एजेट और बाइनरी सिस्टम इनका वेटिंग सिस्टम हुआ करता था। और उसके बाद रिलीजन की बात करते हैं। रिलीजन में कोई भी एविडेंस ऑफ टेम्पल यहाँ पर नहीं पाए गए, सो नो एविडेंस ऑफ टेम्पल्स, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ टेराकोटा फिगरेंस ऑफ मदर गॉडेस वेर फाउंड। अ सील फ्रॉम मोहनजोदड़ो शोज अ योगी लाइक फिगर लाइक पाशुपति शिवा, तो पाशुपति शिवा लाइक स्ट्रक्चर हमें मोहनजोदड़ो में मिला है। आपको ध्यान होना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। स्कल्पचर्स में भी आते हैं तो ये थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन अगर मेंस में क्वेश्चन लिखने को भी आता है स्कल्पचर्स पे, वहाँ पर भी हम इनको मेंशन कर सकते हैं। न्यूमरस सिंबल्स ऑफ फलूज विच इज शिवलिंगा, तो शिवलिंगा का बहुत सारे सिंबल्स वहाँ पे मिले हैं। वर्शिप्ड ट्री एंड एनिमल्स, ठीक है। तो ये ट्रीज और एनिमल्स को वर्शिप करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले, ठीक है। नेचर को वर्शिप करते थे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल वर्शिप्ड वर वन हॉर्न्ड यूनिकॉर्न, ठीक है, और हम्प्ड बुल। तो वन हॉर्न्ड यूनिकॉर्न को ये वर्शिप करते थे और हम्प्ड बुल को ये वर्शिप करते थे। याद क्या रखना है इसमें से कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का जो रिलीजन था वो नेचुरलिस्टिक था। नेचुरलिस्टिक मीन्स वो पेड़ पौधों को या पहाड़ों को पूजा करते थे, आपको ये याद रखना। और मूर्तियां तो ऑब्वियसली हुआ ही करती थी, ठीक है। एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो मेहरगढ़ में अर्लीस्ट एग्रीकल्चर कम्युनिटी पाई गई, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम ये सब। बानावली अर्ली एविडेंस ऑफ बार्ले एंड टेराकोटा रिप्लिका ऑफ प्ला, ये भी हमने पढ़ा। बालू अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ गार्लिक, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, याद रखना है सारा। कालीबंगन में प्लॉ फील्ड मिला है। राइस वाज कल्टिवेटेड फ्रॉम रंगपुर, ठीक है, रंगपुर एंड लोथल। हड़प्पन्स वर द अर्लीस्ट पीपल टू ग्रो कॉटन, और इसीलिए इनको क्या कहते थे, सिंधन, क्या कहते थे, सिंधन, ठीक है। वहीं से इसका नाम सिंध, जो आज पाकिस्तान का एक प्रांत है, एक स्टेट है सिंध, वहीं से इसका नाम सिंधन भी पड़ा, क्योंकि कॉटन जो था वो हड़प्पा से जाता था, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से बाहर ग्रीक्स को हम एक्सपोर्ट करते थे, तो इसलिए इस एरिया का नाम उन्होंने क्या रखा, सिंधन, और इसीलिए वहां उस एरिया को सिंध भी आज हम कहते हैं। फीचर्स की बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाउन प्लानिंग की। टाउन प्लानिंग, सिटीज वर बिल्ट ऑन ग्रिड सिस्टम, ठीक है। ग्रिड सिस्टम मीन्स ऐसे 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 वहाँ घर बनते थे, ग्रिड सिस्टम, ठीक है। ऐसे नहीं कि मतलब ऑर्गेनाइज प्लानिंग करते थे वो, जो उनकी जो स्ट्रीट्स थी, जो सड़कें थी, वो ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे कट करती थी, दैट इज द ग्रिड सिस्टम। बर्न्ड मड ब्रिक वर यूज्ड एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, कौन से ब्रिक को यूज करते थे, बर्न्ट मड ब्रिक को यूज करते थे। अच्छा, ये इस पे क्वेश्चन इसलिए बनता है क्योंकि उस टाइम की जो सिविलाइजेशंस थी, इनके टाइम की इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के टाइम, जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, वो बर्न्ट ब्रिक्स यूज नहीं करते थे, वो जो जो सनलाइट से सुखाई हुई ब्रिक्स हैं उनका यूज किया करते थे। इसलिए ये एक्सीलेंट हैं टाउन प्लानिंग में, इसलिए आर्किटेक्चर में एक्सीलेंट है, तो ये याद रखना आपको यहाँ से। एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। हाउसेज इक्विप्ड विद प्राइवेट टॉयलेट, तो ये तो सबको याद रहेगा, बट आपको ये भी याद रखना, बर्न्ट मड ब्रिक्स वर यूज्ड। नो एविडेंस ऑफ पैलेसेस, तो कोई पैलेसेस, कोई हाउसेज, डबल स्टोरीड हाउसेज नहीं मिले हैं। ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो अच्छा एग्जाम्पल है, एंड ग्रेनरीज इन ऑल सिटीज, ठीक है। इनके टाउन प्लानिंग का एक अच्छा एग्जाम्पल है।
आर्ट की बात करते हैं। एविडेंस ऑफ बेड मेकिंग फैक्ट्री, यस, गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स वर फाउंड एंड रिमेंबर दिस इंफॉर्मेशन ऑल्सो दैट वो गोल्ड के बारे में भी जानते थे और सिल्वर के बारे में भी जानते थे। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को गोल्ड की जानकारी नहीं थी। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। उनको गोल्ड की भी जानकारी थी और उनको सिल्वर की भी जानकारी थी। डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदड़ो इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ आर्ट ऑफ मोहनजो और इंडस वैली सिविलाइजेशन। सील्स की बात करते हैं। मेड ऑफ स्टेटाइट, नोट इंपॉर्टेंट, नो नीड टू रिमेंबर। मोस्ट ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट्स वर ऑन सील्स, अगेन दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। यूज टू राइट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, सो रिमेंबर दिस इंफॉर्मेशन। वो राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते थे, उल्टा, जैसे हम आज लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते, वो उल्टी साइड लिखते थे। द स्क्रिप्ट वॉज पिक्टोग्राफिक नॉट अल्फाबेटिक, ठीक है, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है उनकी। पिक्टोग्राफी मतलब पिक्चर्स बनी हुई उन पर, ठीक है, जो स्क्रिप्ट है उनकी वो पिक्टोग्राफी है, पिक्चर्स के थ्रू वो कम्युनिकेट करते हैं। इट हैज़ नॉट बीन डिसिफर्ड सो फार, तो अभी तक इस स्क्रिप्ट को, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की स्क्रिप्ट को हम अभी तक डिसिफर नहीं कर पाए, मीन्स अभी उसको पढ़ नहीं पाए हम। डिक्लाइन कैसे हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन का? द हड़प्पन कल्चर मैच्योर्ड फेज में डिसअपियर्ड इन अराउंड लगभग 1900 BC, ठीक है, तो 1900 BC के आसपास तो डिसअपियर हो जाता है। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ याद रखना कि ये लोगों के बारे, इनको आयरन की नॉलेज नहीं थी, ठीक है, गोल्ड और सिल्वर की तो थी बट आयरन के बारे में ये लोग नहीं जानते थे। द रीजन्स वर नॉट नोन, तो रीजन्स नहीं पता कि ये क्यों डिसअपियर हो गए, क्यों डिसअपियर हो गई इतनी ग्रेट सिविलाइजेशन। द मोस्ट एक्सेप्टेड रीजन वाज इकोलॉजिकल रीजन, जिसकी बात हम आज करते हैं ना, इकोलॉजिकल रीजन, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हम यही कहते हैं जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गई, कहीं ना कहीं हम भी उसी तरफ जा रहे हैं, हमारी पूरी दुनिया उसी तरफ जा रही है। द अदर रीजन पुट फॉरवर्ड इज आर्यन इन्वेजन, पर इसको बहुत सारे लोग डिक्लाइन करते हैं कि आर्यन इन्वेजन नहीं था, बट हाँ, मतलब कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आर्यंस ने इन्वेड करके इनको ख़त्म कर दिया था, मतलब सिटीज़ को ख़त्म कर दिया था, एंड देन उसके बाद छोटे छोटे गांव में ये लोग रहते रहेंगे। ऐसा नहीं कि सब कुछ ही ख़त्म हो गया, बट हाँ, जो बड़ी बड़ी इनकी सिटीज़ थी वो ख़त्म हो जाती हैं और फिर वो एक सिटी बेस्ड सिविलाइजेशन से वो छोटे छोटे गाँव में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो ये इसी के साथ हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरा ख़त्म कर दिया। देखिए, ये मुझे लगभग 15 से 20 मिनट लग गए, बट आपको ये 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा अगर आप खुद पढ़ेंगे तो, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।